गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो जब रजिस्टर्स आपकी सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, सिंपली सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर्स का निकालते हैं वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम देखी थी व्हेन द थ्री रजिस्टर्स वर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो व्हेन द थ्री रजिस्टर्स वर कनेक्टेड इन सीरीज, तो तीन रजिस्टर हमने सीरीज में वहाँ पे कनेक्ट किए थे और एक बैटरी के थ्रू वहाँ पे जोड़ा था। और आफ्टरवर्ड्स वी फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस सेपरेटली। ठीक है, तो ये 3-4 पार्ट्स उस प्रॉब्लम के लिए हमने अलग अलग से किए थे। अभी बेटा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा होगा पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड। तो सपोज कर लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस है, एक लगा लीजिए आपका 2 ओम, एक मिनट, ओके। तो बेटा सपोज कर लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये एक रेजिस्टेंस आपका 2। ओके, तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस और दीज 3 रेजिस्टेंस आर बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी के ये अक्रॉस बेटा आपके कनेक्टेड है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, find the current through all the resistance और बेटा लास्ट पार्ट के अंदर आपको करना है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस, find the potential difference across all the resistance, across all the resistance। तो बेटा ये 4 पार्ट आपको करनी है। तो मेरा सजेशन वही रहेगा सभी बच्चों के लिए कि बेटा आप सबसे पहले अपने आप से ट्राई कीजिए, अगर वहां से आपको नहीं आता है तो उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखिए। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देगा। तो बेटा सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और वेदर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे लग से बेटा ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन VA माइनस VB कितना होगा बेटा, 10 वोल्ट होगा। अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल रहा हूँ तो बेटा ये भी पॉइंट आपका ए होगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं आ रहा।
सिमिलरली ये पॉइंट बी है तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, पॉइंट बी होगा। तो यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि जो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में आ रहा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो भी आपका ए और बी पॉइंट के बीच में आ रहा है, और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो भी आपका ए और बी पॉइंट के बीच में आ रहा है। और वैसे भी आप सिंपली देख सकते हैं कनेक्शन में कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या है, पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट ऑल दीज 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो बेटा ये तीनों रेजिस्टेंस आपके अगर पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो व्हाट शैल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देम। तो हमने पढ़ा था इफ all the resistors are connected in parallel, अगर बेटा ये सभी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं देन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, ये आएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ से अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R1 होगा 6 प्लस 1/R2 3 और 1/R3 है आपका 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइड में मैं लिख भी देता हूँ, R1 को क्या अज्यूम किया बेटा, R1 ऊपर वाले को 6 ओम, R2 मैंने लिया 3 ओम को और R3 मैंने लिया किसको, 2 ओम, ठीक है। तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा 6 आ जाएगा आपका क्या, एलसीएम 6 1 = 6 1, 3 2 = 6 2 प्लस 2 3 = 6 3, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 प्लस 1 6/6 1। तो बेटा इसका अगर इन्वर्स भी करेंगे आप 1/1 आ गया आपका, तो इन्वर्स भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा आपका। तो दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो ये तो हो गया बेटा पार्ट ए आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपका, 1 ओम। अभी सेकंड पार्ट करना है बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो बेटा हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फायदा यही है कि हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस है उनको मैं रिमूव करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम के इक्वल होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस, ये जैसे इन 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो वो आपको सेम इफेक्ट देगा इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, और ये क्या है आपकी 10 वोल्ट बैटरी। तो बेटा यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो बेटा V = I × R इक्विवेलेंट, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू बेटा यहाँ से जो I जाएगा वही R इक्विवेलेंट से पास आउट होगा और वही आपका बैटरी के अंदर फ्लो होगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या, V / R इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटा, 10 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो करंट की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आपकी आ जाएगी कितनी, 10। ओके, तो कुछ नहीं करना है बेटा, हमने क्या किया, हमने 3 हमको रेजिस्टेंस दे दिए, उनका इक्विवेलेंट सिंस दे ऑल दीज 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने क्या किया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का आपका आ गया कितना, 1 ओम। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो करंट फ्लो थ्रू द बैटरी कितना आ जाएगा आपका, करंट फ्लो थ्रू द बैटरी आपका आ जाएगा V = I × R इक्विवेलेंट, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 1 ओम। तो 10 एम्पियर आपका आ जाएगा आंसर। ओके, अभी बेटा आता है आपका थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना फ्लो करेगा करंट, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा सपोज कर लीजिए कि इसके अक्रॉस I1 जा रहा है, इसके अक्रॉस I2 जा रहा है,
और इसके अक्रॉस I3 जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर आपका जो करंट फ्लो करता है सभी रेजिस्टेंस के अंदर वो आपका रहता है सेम, लेकिन पैरेलल के अंदर सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट है। अब बात आती है कि हम इस करंट को कैसे फाइंड आउट करें। तो बेटा ये हम सिंपली देखिए, चौथा पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेटा करंट फ्लो थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो बेटा फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा थर्ड पार्ट में। तो बेटा क्या करेंगे हम, आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस ये क्या है R1 के अक्रॉस आपको करंट अगर निकालना है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता अक्रॉस R1 पता है, वो कितना है बेटा VA माइनस VB, जो कि किसके इक्वल है आपका 10 वोल्ट के अक्रॉस, 10 वोल्ट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल देंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1 इज इक्वल टू 6। तो इसके अक्रॉस बेटा निकालेंगे, तो ओम्स लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस R1, तो क्या आएगा बेटा VA माइनस VB विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, राइट। V की वैल्यू आपको पता है बेटा, तो V की वैल्यू क्या है आपकी, अगेन आपको पता है 10 वोल्ट है। I1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 ओम, तो विच इंप्लाइज दैट I1 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितना आएगी बेटा 10/6 और 4/3 एम्पियर आएगी, ये आपकी आ जाएगी I1 की वैल्यू। अगर आपको बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, I2 की, तो अगेन सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू IR। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है तीनों का अक्रॉस सेम ही रहेगा 10 वोल्ट, ठीक है, करंट अलग अलग हो रहेगा, तो अक्रॉस सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं हम, I2 इंटू R2 का मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, ठीक है, और रेजिस्टेंस R2 ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका पता है 10 वोल्ट ही रहेगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी V/R2, V की वैल्यू 10 है और R2 की वैल्यू है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/3 एम्पियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी बेटा अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, तो बेटा वो हम निकाल देंगे कैसे, V इज इक्वल टू I3R3 ओम्स लॉ अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू बेटा आपको पता है 10 वोल्ट है, I3 आपको निकालना है, R3 की वैल्यू है 2 ओम, तो बेटा I3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 5 एम्पियर, राइट। अब हम चेक कैसे कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो बेटा हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको पता है करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी जो हमने फाइंड आउट किया है वो आया है कितना 10 एम्पियर, और यहाँ से इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है, इसमें से I3 जा रहा है, फाइनली यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से भी I2 जाएगा और यहाँ से I3 जाएगा, और ये तीनों यहाँ से मैच हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जो I जाएगा फ्लोइंग थ्रू द बैटरी तो वो कितना जाएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा इन तीनों करंट्स का सम आपका I के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए वेदर ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए I1 प्लस I2 जब आप करेंगे, I1 प्लस जब I2 करेंगे तो आपका आपका क्या आंसर आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया, सॉरी बेटा ये 5/3 है, 4/3 नहीं है, ये 5/3 आएगा, 10/6 5/3। तो 10 प्लस 5 15/3 5 एम्पियर हो गया I1 प्लस I2 प्लस 5 एम्पियर, तो 10 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो करेगा बैटरी के अक्रॉस वो 10 एम्पियर होना चाहिए, वो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी फाइंड आउट किया, तो हमारा जो करंट आया वो क्या आया था आपका सेम आया था। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है बेटा वो क्या है, करेक्ट है, सही है। ओके, अभी बेटा लास्ट जो पार्ट जो मैंने पूछा था, फोर्थ पार्ट में मैंने पूछा था कि व्हाट शैल बी द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 और R3। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस सेम होता है,
और वो किसके इक्वल होगा इस केस में बेटा 10 वोल्ट के इक्वल होगा। व्हेन रजिस्टर्स आर connected in parallel then potential difference or potential drop across all the resistance is same. All the resistance is सेम। तो ये बेटा सब रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, ठीक है। और इस केस में कितना होगा, इन दिस केस इट इज 10 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बेटा किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो बेटा ये तो थे आपके दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैंने दे दी, एक तो व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दूसरी जो मैंने आपको दी वो क्या थी, व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी जो तीसरी टाइप की जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा मिक्स तरह की प्रॉब्लम होगी, उसमें आपके रजिस्टर सीरीज के अंदर भी होगा और उसके में आपके जो रजिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल के अंदर भी होंगे। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स की जो वैल्यू सर्किट के अंदर होती है, करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसको मैं कर रहा हूं रब। अभी एक स्टैंडर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा थोड़ा सा डायग्राम छोटा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। सपोज कर लीजिए बेटा ये ऐसे करके आपको एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपका 6 ओम है और ये आप 3 ओम मान लीजिए और ये आप मान लीजिए 3 ओम, 3 करो 2 ये हो जाएगा 2, चलो ये 4 ओम मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो बैटरी लगी है बेटा वो लगी है आपकी 12 वोल्ट की बैटरी, ये आपको सिचुएशन दे रखी है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दिया है, ये 6 ओम दिया है, ये 3 ओम दिया है, ये 12 वोल्ट की बैटरी रखी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस में भी, आपको फाइंड आउट करना है बेटा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा सब क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड चीज आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही आपको मिल गया आप फाइंड आउट करेंगे फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस बेटा कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको फाइंड आउट करना। थर्ड पार्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द current flowing through all the resistance,
और बेटा लास्ट पार्ट के अंदर आपको पता चल ही गया होगा कि लास्ट पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, ये हमको फाइंड आउट। ओके तो बेटा मेरा सजेशन यही रहेगा कि सब लोग बच्चे जितने भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसको एक बार अपने आप से कीजिए, देन यू शुड ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने आप से सोल्व कीजिए। उस टाइम पे जब ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसको सोल्व करने वाले। बेटा सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन से दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, कौन से दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पैरेलल के अंदर। तो बेटा सबसे जो इजी आप चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि अलग से ये मेरा पॉइंट है ए, ये भी पॉइंट होगा मेरा ए, ये पॉइंट होगा मेरा बी, तो ये भी यहाँ से चलो आया मैं सी आ गया, यहाँ से भी आएंगे तो मेरा पॉइंट आ गया सी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट होगा मेरा क्या, सी। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है, 6 ओम और 3 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये आपके दो पॉइंट्स के बीच में पड़ रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में पड़ रहे हैं, एक तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई किया और एक आपने ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये आपके दो, ये पैरेलली आपके कनेक्टेड है ना। ये दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस का इलाज कर देता हूँ। इन दोनों का रेजिस्टेंस का इलाज करने से क्या मतलब है कि मैं इन दोनों रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है बेटा, आपके पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel। तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड, ये आपको सीधा देख लिया, कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट B and C। So their equivalent resistance is तो बेटा इनका अगर मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बेटा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा R मैं लिख देता हूँ बेटा इसको B और C के बीच में, RBC लिख देता हूँ। अभी कुछ बच्चे बोले सर R इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिखते, बेटा R इक्विवेलेंट जो हम लिखते हैं वो पूरे सर्किट के लिए लिखते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं केवल B और C के पॉइंट के बीच में निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने B और C लिख दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है इनका। तो वो कितना होगा बेटा, तो वो आपका होगा 1/RBC = 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम। ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिवीजन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ से आप करना चाहें तो यहाँ से भी आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए। तो बेटा कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 1 + 2, तो आपका हो जाएगा कितना 3/6, तो 1/2 आ जाएगा। तो बेटा आरबीसी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, वो आपकी आ गई कितनी 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी और सी, उसकी आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 2 ओम आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बेटा क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं हटा के क्या कर रहा हूं बेटा, एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहीं पे मिटा के मैं बना रहा हूं।
तो एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया बेटा क्या, RBC, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2 ओम के इक्वल। अब बेटा आप देखिए, अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस और ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस जो कि RBC से आया है, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस का, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर, सॉरी सीरीज के अंदर है, पैरेलल के अंदर नहीं है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो बोथ ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बता सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का जो भी आएगा वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एंटायर सर्किट का। नाउ 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ohm resistance are connected in series। ये बेटा सीरीज में कनेक्टेड है। सो their equivalent resistance is तो बेटा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, यहां से R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, R जो इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका वो बेटा कितना आ जाएगा, यहां से वो आ जाएगा कितना 4 ओम प्लस 2 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 6 ओम। ये आपका आ गया क्या बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, दैट मींस पार्ट 1 का आपका आंसर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको पता चल गया, वो कितना आया आपका 6 ओम। तो बड़ा ही सिंपल सा था बेटा, स्टार्टिंग के 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख गए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 2 ओम, तो उन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल ओम रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया विच इज इक्वल टू 2 ओम। अब मैंने देखा कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किसके अंदर हैं, सीरीज के अंदर हैं। सीरीज के अंदर है तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का निकाल दिया, तो वो आपका कितना आ गया बेटा 6 ओम आ गया, राइट। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो बेटा अभी इन दोनों को रिप्लेस करके मैं क्या लगा सकता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो करंट थ्रू द बैटरी आपका आ जाएगा डायरेक्टली V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो बेटा सेकंड जो पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, कहाँ पे करूँ, इसको मिटा देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए करंट flowing through the battery is तो V इज इक्वल टू बेटा हम लिख सकते हैं क्या, IR इक्विवेलेंट, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है, बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी अभी निकाल दिया है 6 ओम। तो आपका जो बेटा आंसर आएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज 2 एम्पियर, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, दैट मींस बैटरी से कितना एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर यहां से जाएगा, 2 एम्पियर यहां से निकल जाएगा। अभी थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट क्या है आपका, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि सभी रेजिस्टेंस जो भी थे स्टार्टिंग के अंदर उनसे कितना करंट आपका फ्लो करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेट करंट तो आपको पता चल गया बैटरी से 2 एम्पियर होगा, लेकिन अलग अलग से अगर मैं फाइंड आउट करना पूछ लूँ आपसे तो कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको बताना पड़ेगा कि वो कितना हो सकता है आपका। तो बेटा अभी से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ इस डायग्राम को, और हम जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा डायग्राम था उसी को हम ड्रा करते हैं। तो बेटा जो स्टार्टिंग के अंदर जो डायग्राम था आपका वो क्या था, आपका 4 ओम था ये वाला रेजिस्टेंस, और यहां पे बेटा था आपका क्या 3 और 6। तो एक तो था आपका क्या 6 ओम और ये वाला था आपका 3 ओम। ये डायग्राम मैंने आपको दिया 3 ओम, और यहां से ही दोनों आपके 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस आपके कनेक्टेड, 10 वोल्ट।
सॉरी 10 नहीं है, 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी का अक्रॉस बेटा ये करेक्टेड। अभी आपने जितना भी हमने दो पार्ट में किया है, हमको ये पता चल गया कि इस बैटरी के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट कहाँ से जाएगा और 2 एम्पियर करंट ही यहाँ पे एंट्री करेगा। तो बेटा यहाँ से ये 2 एम्पियर करंट जाएगा, तो 4 ओम रेजिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि बेटा 2 एम्पियर करंट 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, लट से वो मैं बोल देता हूँ I1, और बचा हुआ करंट आपका लट से दूसरे वाले में से पास हो जाएगा, दैट इज 2 - I1 करंट आपका पास आउट हो जाएगा किसमें से, 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपस में फिर यहाँ पे मिलेंगे 2 - I1 + I1, तो वापिस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ये डायग्राम बेटा आपको बनाना बहुत जरूरी है। देखिए 2 एम्पियर करंट मैंने आपको बताया था कि 2 एम्पियर करंट आपका बैटरी में से फ्लो करेगा, तो बैटरी से 2 एम्पियर करंट जाएगा और 2 एम्पियर करंट इसमें एंटर करेगा। अब बेटा ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा तो आपको सी बात है सीधा यहाँ से इसी वायर से जा रहा है, तो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर करंट ही। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका ये वाला जो है, ये वाला जंक्शन, इस जंक्शन पे कुछ करंट आपका I1 में 6 ओम रेजिस्टेंस में से चला जाएगा और बचा हुआ जो करंट है 2 एम्पियर में से वो चला जाएगा आपका 3 ओम में से। तो मैंने क्या मान लिया कि 6 ओम रेजिस्टेंस में से आपका I1 करंट जा रहा है, तो जो बचा हुआ जो करंट है, जो कितना बच गया आपका 2 - I1 करंट, वो 3 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है, और वापिस ये यहाँ पे मिलकर फिर कितना हो जाएगा 2 - I1 + I1, तो I फिर से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और वो आपका चला जाएगा किसके अंदर, बैटरी में से। अभी आपको बेटा निकालना क्या है, आपको करंट निकालना है करो 4 ओम, 6 ओम और 3 ओम। तो 4 ओम तो आपको पता चल गया 2 एम्पियर है डायग्राम से ही, 6 ओम और 3 ओम आपको फाइंड आउट करना है। 6 ओम और 3 ओम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको क्या पता है कि बेटा आपको लट से ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए आपका, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका है सी। तो आपको क्या पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू रेजिस्टेंस 6 ओम और 3 ओम वो सेम होना चाहिए, कि जो ये बी पॉइंट है ये सी है, तो VB - VC ही आपका 6 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका किसके अक्रॉस है बेटा, आपका है 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्योंकि आपको पता है दोनों किसके अंदर, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, तो दो पॉइंट्स के बीच के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, दो सेम पॉइंट के बीच के अंदर है, तो उन पॉइंट्स का कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको किसके अक्रॉस मिलेगा बेटा, 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपको सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम वी नो पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा PD लिख रहा हूं मैं इसको, और पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस across 6 ohm and 3 ohm resistance is same, resistance is same। तो बेटा ओम्स लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं I1 R1, तो ये हो गया I1 इंटू R1 कितना है 6 ओम, ये इक्वल होगा किसके बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम। तो I1 कितना है इस केस में बेटा, I क्या है आपका 2 - I1 इंटू 3 ओम। ओके, अभी बेटा I1 की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्या बेटा 6I1 = 6 - 3I1। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्या 3I1 = 6, और I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी, I1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी कितनी, 2 एम्पियर। अभी आप तीनों वैल्यू आराम से बता सकते हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, और आपका 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। तो बेटा करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज, बेटा 4 ओम के अक्रॉस कितना आएगा आपका 2 एम्पियर। सिमिलरली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा बेटा, तो I1 है, वहां I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर।
रुकिए कहीं पे बेटा गलती हो गई। 6i1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3i1, तो बेटा ये 9i1 आएगा, 6 प्लस 3 आएगा 9i1, सॉरी 9i1, और i1 की जो वैल्यू आएगी 6/9 आएगी, जो हो जाएगी आपकी 2/3 एम्पियर। ओके बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वो बाद में मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से बेटा करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस आपका आएगा 2 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस आपका i1 आएगा, जो किसकी इक्वल है 2/3 एम्पियर के, और करंट फ्लोइंग थ्रू किसके अक्रॉस बेटा 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, वो आपका हो जाएगा 2 माइनस i1, तो 2 माइनस 2/3 एम्पियर, तो ये आपका आ जाएगा कितना 6 माइनस 2 4/3 एम्पियर यहाँ से। ठीक है, तो बेटा हमने करंट निकाल लिया तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमने करंट निकाल लिया, वो आएगा 2 एम्पियर 2/3 एम्पियर और 4/3 एम्पियर। अभी बेटा जो फाइनल जो पार्ट पूछा है आपसे, फाइनल पार्ट्स के अंदर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। तो बेटा उसके लिए आपको करंट मिल गया, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं वो IR लगा के, V = IR से आप पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाल सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप मैं लिख रहा हूं बेटा अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज 2 ओम रेजिस्टेंस इज, तो बेटा ये आपका लगा लीजिए V1 = IR, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बेटा क्या किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं आप 2 ओम के, तो 2 ओम मैंने लिख दिया है। I की वैल्यू बेटा 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, तो आपका आ जाएगा आंसर क्या 8 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंसेस। अब बेटा आपको पता है कि 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस के बीच दोनों में पोटेंशियल जो ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों में सेम आएगा, किसी के एक के अक्रॉस निकाल लीजिए, दूसरे के अक्रॉस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा V3 ओम के अक्रॉस, जैसे मैं निकाल रहा हूँ = V6 ओम, तो वो आपका आ जाएगा बेटा I1 × 6i1 आ जाएगा आपका, 6 × I1 I1 की वैल्यू बेटा 2/3 है ही आपको, तो 2/3, तो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस आप, ये आपको पता है ये पॉइंट A ये पॉइंट C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना है आपका 12 वोल्ट है। सेम ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट क्या है VA है, ये पॉइंट C है, VA माइनस VC भी आपका सेम होना चाहिए। तो आपको पता है कि 8 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो गया किसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस, और बचा हुआ ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका अक्रॉस हो गया 6 ओम के अक्रॉस, जो कितना है आपका 4 वोल्ट, तो 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट = 12 वोल्ट। आप ये वाला पार्ट भी चूज करते हैं तो सेम ही आएगा आपका, तो यहाँ से 8 वोल्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया आपका 12 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके बेटा, थैंक यू।